Hello, good morning students. Now our next topic from life process is nutrition. What is nutrition and its types? Now students, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है. What is nutrition and then modes of nutrition. न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब हम फूड को कंज्यूम करते हैं इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन. तो क्या लिखेंगे? The process of consuming food or nutrients is known as nutrition. नो स्टूडेंट्स, ये जो मैंने लिखा है न्यूट्रिएंट या फूड, व्हाट इज फूड या व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, तो कोई भी चीज जैसे वेजिटेबल हो गई, फ्रूट हो गया या एनी अदर थिंग, ग्रेन्स हो गए, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दैट इज नोन एज न्यूट्रिएंट्स आर फूड. तो हम लिखेंगे फूड आर न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन. Anything which provide energy to our body is known as nutrient or food. E.g. इसकी एग्जांपल आप क्या क्या साइड कर सकते हो? वेजिटेबल, proteins, fats, carbohydrates and so on. All these are nutrients. Okay. Now what are modes of nutrition? Modes of nutrition mean way of obtaining the nutrients. कैसे कैसे हम nutrients को obtain कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म, that is known as mode of nutrition. यानी कि आप इसको लिखो way of obtaining nutrients. Way of obtaining nutrients is known as mode of nutrition. Mode of nutrition means way of obtaining or procuring the nutrients. Nutrient को हम अपनी बॉडी में कैसे लेके जाते हैं, that is known as mode of nutrition. अब अगर होली क्लासिफाई करें तो हमारा जो न्यूट्रिशन है इट हैज टू मोड्स. तो देयर आर टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. These are first is autotrophic nutrition and second one is heterotrophic nutrition. इसको नोट करो स्टूडेंट्स, तो आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे. नो स्टूडेंट्स, पहले करेंगे एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. व्हाट इज एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन? ये जो वर्ड एटोट्रॉप है, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स. व्हाट आर दीज? एटो मीन सेल्फ, ट्रॉप्स मीन फूड और नरिशमेंट. मीन्स कि सेल्फ नरिशमेंट, सेल्फ फूड, वो ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज एटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. ओके. इट अकर्स इन ग्रीन प्लांट्स के पास पिगमेंट होती है क्लोरोफिल. वो क्लोरोफिल क्या करती है? गेट एक्टिवेट होती है ड्यू टू सनलाइट उसको एक्टिवेट करता है. एब्जॉर्प्शन, वो जब विजिबल स्पेक्ट्रम से वेवलेंथ को, जो उनको रिक्विसाइड अमाउंट ऑफ वेवलेंथ चाहिए, वो जब वो एब्जॉर्ब करते हैं, उसके बाद क्लोरोफिल क्या करते हैं? एक्साइट हो जाते हैं. एक्साइट होने के बाद वो क्या करते हैं
कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की बाइंडिंग में हेल्प करते हैं, वाटर की ब्रेकेज होती है, उसको कहते हैं फोटोलिसिस ऑफ वाटर। उसके बाद वो होल प्रोसेस होता है जो आपको मैंने एग्जांपल साइड की थी, फोटोसिंथेसिस, वो पूरा प्रोसेस इस एटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। अब हम इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms prepared their own food from simple raw materials, from simple raw materials। अब raw materials कौन कौन से हैं स्टूडेंट्स, जो चाहिए वो कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एटसेट्रा, is known as autotrophic nutrition, autotrophic nutrition। और उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं एटोट्रॉप्स, एंड सच ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड एटोट्रॉप्स। एग्जाम्पल्स इनकी कौन कौन सी हैं, ग्रीन प्लांट्स, ऑल ग्रीन प्लांट्स, उसके बाद साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी। ये जो है, ये तीन जो क्लासेस हैं, दे आर प्रोड्यूसर्स और दे आर एटोट्रॉप्स। व्हाई? बिकॉज दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। Now second mode of nutrition is heterotropic, heterotropic nutrition। Now students, जो word heterotroph है, it is also composed of two words, two Greek words। What are these? hetero mean other, trophs mean nutrition या food, फूड और नरिशमेंट। मीन्स जब हम अपनी नरिशमेंट, जब ऑर्गेनिज्म अपनी नरिशमेंट खुद नहीं प्रिपेयर करते, किसी दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हीटरोट्रॉपिक। तो लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म डिपेंड अपॉन एटोट्रॉप्स फॉर देयर फूड। तो लिख लो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organisms depend upon autotrophs for their food, for their food। जी आ गया इसकी एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, बैक्टीरिया एटसेट्रा। अब इसकी आगे सब टाइप्स हैं, आप इसको नोट कर लो। अब आगे हम सब पिक करेंगे इसका। नो स्टूडेंट्स, सब टाइप्स ऑफ हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मींस, हीटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को आगे हम कितनी सब टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो 4 मेन टाइप्स। फर्स्ट इज सैप्रोफिटिक, न्यूट्रिशन। सेकंड वन इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड वन इज symbiotic nutrition, and fourth one is holozoic nutrition, holozoic nutrition। Now first is saprophytic nutrition, इसको एक्सप्लेन करेंगे। saprophytic nutrition, पहले इसकी एग्जांपल देखो। इसकी एग्जांपल है फंजाई, इसकी एग्जांपल क्या है, फंजाई। तो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको एग्जांपल से ही बता दूं तो आपको समझ आ जाएगी। जो फंजाई हैं वो हमेशा कोडंग पे डेवलप करते हैं। किस पे डेवलप करते हैं? कोडंग पे। व्हाट इज कोडंग? डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर कौन सा होता है? जो ऑर्गेनिज्म से मिलता है, वेदर प्लांट्स हो या एनिमल्स हो, उसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। तो फंजाई जो है ये ग्रो करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर में।
इनको कहते हैं सैप्रोफाइट्स। व्हाई? बिकॉज दे ऑब्टेन देयर नरिशमेंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। तो इसकी डेफिनेशन ही वही लिखेंगे, दोज ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर्स आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स एंड दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब मैं डेफिनेशन लिख लूं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms obtain their food from dead and decaying matter, dead and decaying organic matter, is known as saprophytic nutrition and such organisms are called saprophytes and such organisms are called saprophytes। इसकी एग्जांपल आ गई फंजाई। मशरूम जो आपके होते हैं वो फंजाई हैं, वो डेवलप करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर। नो सेकंड टाइप इज पैरासिटिक। व्हाट इज पैरासिटिक? स्टूडेंट्स आपने टिक्स लाइसिस देखे हैं। टिक्स और लाइसिस क्या करते हैं? बड़े ऑर्गेनिज्म के ऊपर रहते हैं और उसका खून चूसते हैं, ब्लड सक करते हैं। ये जो छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ब्लड सक करते हैं उनको कहते हैं पैरासाइट, और जिनसे वो सक करते हैं उनको कहते हैं होस्ट। जैसे टिक्स जो हैं या लाइसिस जो हैं वो ज्यादातर हमारे डोमेस्टिक एनिमल काऊ या बफेलो में मिलते हैं, तो उनसे वो क्या करते हैं? ब्लड सक करते हैं। तो इस मोड को क्या कहते हैं? पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये हार्मफुल इंटरेक्शन है, इसको आप ये भी कह सकते हो हार्मफुल इंटरेक्शन, मींस एक को बेनिफिट होता है दूसरे को लॉस होता है। तो पैरासिटिक की यहां लिख लेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो वैसे ही लिखेंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which smaller organism called parasite live on the body of higher organism called host and sucks blood, sucks its blood, उसका ब्लड चूसता है, is known as parasitic न्यूट्रिशन। आप पूरा लिख देना, मैं शॉर्ट में पैरासिटिक न्यूट्रिशन लिख देता। इसकी एग्जांपल आ गई टिक्स, लाइसिस एटसेट्रा आर पैरासाइट्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। ठीक है, डॉग पे हो सकता है, बफेलो पे हो सकता है। लो आप नोट डाउन करो, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नो स्टूडेंट्स, थर्ड करेंगे हम सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन ये जो है ये अपोजिट टू पैरासिटिक न्यूट्रिशन है। वहां पे दो ऑर्गेनिज्म की इंटरेक्शन होती है, एक को बेनिफिट होता है दूसरे के ऊपर हार्मफुल इफेक्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे दो ऑर्गेनिज्म के बीच इंटरेक्शन होती है और बोथ दी पार्टनर गेट बेनिफिटेड। दोनों के दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो क्या लिखेंगे? मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which two organisms interact with each other and both get benefited। दोनों के दोनों को क्या होता है? बेनिफिट होता है। is known as symbiotic न्यूट्रिशन, और इसको आप कह सकते हो सिम्बायोसिस। द प्रोसेस इज नोन एज सिम्बायोसिस। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे दूं तो जो हमारी दालें होती हैं,
हमारे जो बड़े हैं वो कहते थे कि जहां कोई नई जमीन बनानी है वहां पहले दालें लगाएंगे। क्यों दालें लगाएंगे? क्योंकि जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं यानी कि जितनी भी दालें होती हैं उनके रूट नड्यूल्स में क्या होती हैं, रूट्स में ऐसे अगर उनकी रूट्स होती हैं तो उनमें नड्यूल्स होते हैं। वो नड्यूल्स जो हैं ये जो है इनको कहेंगे रूट नड्यूल्स। इन रूट नड्यूल्स में क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। एक एग्जांपल है इसकी राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, ये राइजोबियम यहां जड़ों में रहता है, इसको शेल्टर मिलता है दालों से और ये दालों के लिए नाइट्रोजन फिक्स करता है। क्यों? कोई भी प्लांट नाइट्रोजन फ्री फॉर्म में नहीं ले सकता यानी कि नाइट्रोजन फिक्स ले सकता है, यानी कि नाइट्रोजन इस कंपाउंड को ऑब्जर्व कर सकता है डायरेक्टली। नाइट्रोजन पॉइजनस होती है, उस पॉइजनिसिटी को खत्म करने के लिए उसे नाइट्रोजनियस कंपाउंड चाहिए। इसलिए जो ये बैक्टीरिया है राइजोबियम, ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं यानी कि नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और वो नाइट्रोजन जड़ें यूज करती हैं और प्लांट यूज करते हैं। जब ये प्लांट हम ऊपर से काट लेते हैं, ये जड़ें जो है ये बीच रहती हैं। उसके बाद हम ट्रैक्टर चला देते हैं और अपनी क्रॉप लगा देते हैं। हमारी क्रॉप को नाइट्रोजन चाहिए क्योंकि ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, तो ये नाइट्रोजन ऑलरेडी हमारी जमीन में, तो वहां से हमारी क्रॉप प्रोडक्शन अच्छी होगी। ये हमारे जो पूर्वज थे, एंसेस्टर थे, वो करते थे। अब हम तो जो है आर्टिफिशियल जो केमिकल फर्टिलाइजर है वो यूज करते हैं। तो इसकी एग्जांपल आ गई, आपको बता दिया, राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। राइजोबियम बैक्टीरिया इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनस प्लांट। जितनी भी दालें होती हैं उनके प्लांट को कहते हैं लेगुमिनस प्लांट्स। उसके बाद फोर्थ वन आ गई होलोजोइक न्यूट्रिशन। ये थोड़ा हमारा टॉपिक लंबा हो गया, लेकिन ये टॉपिक समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हम कैसे फूड ले सकते हैं, कौन कौन सा प्रोसेस यूज कर सकते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, जैसे हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो होलोजोन है, यानी कि उनमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो होलोजोइक है। क्यों? क्योंकि ये होल फूड को एनगल्फ करते हैं, सॉलिड फूड लेते हैं। जो ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड टेक करते हैं उनको कहते हैं होलोजोइक। दोज ऑर्गेनिजम्स दैट टेक food in the form of solid, food in the form of solid is known as holozoan, and this mode of nutrition is called holozoic nutrition. Mode of nutrition is called holozoic nutrition. इसकी एग्जांपल आ गई हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। हायर एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो मैन है वो भी इसी में आता है। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा न्यूट्रिशन, इट्स की टाइप्स एंड सब टाइप्स। ओके।